सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमान अनिल कुमार जैन, IPS रिटायर्ड, श्रीमती शशि जैन, जयपुर। अध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री मदन लाल सुलोचना पाटनी, श्री सन्मत पाटनी, श्रीमती अंकुर पाटनी, समस्त परिवार जयपुर। मंत्री श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, डॉक्टर ऋषभ, श्रीमती गरिमा, श्री रजत, श्रीमती साक्षी आदि लुहाड़िया परिवार। कोषाध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। डॉक्टर अंजलि जैन, धर्मपत्नी, श्री अजय कुमार जैन, समस्त परिवार जयपुर। परम शिरोमणि संरक्षक का पद प्राप्त किया। श्रीमती राम प्यारी बाई, समस्त परिवार मुगावली। श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर अजमेर। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र श्री अंकुर जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग दिल्ली। श्रीमान निर्मल जैन, अहमदाबाद, शिरोमणि संरक्षक का पद प्राप्त किया। श्रीमती राजबाला जैन, श्री सुनील जैन, स्वर्गीय छाया जैन, स्वर्गीय राहुल जैन, देवांशी जैन, मास्टर सिद्धांत जैन, दिल्ली द्वारा कमरे का निर्माण। श्रीमान सज्जन राज, श्रीमती पुष्पा देवी नाहर, साइदा पेट, चेन्नई। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। 1 वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहारशाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रूपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी। अकाउंट नंबर 011-901-000-27378। IFSC कोड BAR B0SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 अर्थात 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002 और 7300741008। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। समग्र विद्यात्म वपु निरंजना पुनात चेतो मम ना विनंदनो जिना जित क्षुल्लक वादी शासन। कहते हैं भगवान तुम्हारे शासन में, तुम्हारे आगम में जितने क्षुल्लकवादी यानी जो अन्नमति थे, क्षुल्लक यानी छोटे को कहते हैं और क्षुद्र को भी क्षुल्लक कहते हैं। कहते वो सब आपके मत में आकर क्या हुए थे? शांत हो गए थे, यानी विवाद उनका मिट गया था। और क्या कहते, सब विश्व चक्षु, आपका वो चक्षु है जो केवल ज्ञान को देने वाला है। ध्यान रखना, हमारी आँख तो अपनी आँख को भी नहीं देख सकती है, एक आँख दूसरे को नहीं देखेगी। आप कहोगे माता जी हम अपनी आँख से ही तो देखते हैं दर्पण में, तुम अपनी आँख से नहीं देखते हो, अपने आँख का प्रतिबिंब देखते हो, उससे दिखाई देता है। क्योंकि दर्पण में कुछ नहीं होता है, दर्पण में तुम हट जाओगे तो दर्पण ग्रहण नहीं करता है। यहाँ वही कहिए सब विश्व चक्षु विश्वोचिता सताम। भगवान आप वो हैं जो आपको सब कुछ एक साथ दिखता है, फिर भी विकल्प नहीं करते हैं। क्यों विकल्प नहीं करते हैं? क्योंकि प्रभु का ज्ञान दर्पण की भांति है, दिखता है लेकिन पकड़ता नहीं है। अपना ज्ञान तो दिखे नहीं, कोई चर्चा भी कर रहा हो, विरोधी हो, बोले मेरी बात कर रहा होगा, हो ही नहीं सकता है, वो किसी और की बात करे। तुम्हारे यहाँ कोई काम बनने वाला और पड़ोसी के यहाँ चला जाए कोई ग्राहक, बोले इसने भड़का दिया होगा, ऐसे तुम मेरे ही यहाँ आता। अपने कर्मों के बारे में नहीं सोचते हो। हमारी जैन शासन की विशेषता है कि हर दिन त्योहार हो जाता है। पूर्णिमा से लेकर अमावस तक देखो,
जिस दिन हमारे तीर्थंकर जन्म लिया या मोक्ष गए या तप किया या गर्भ कल्याणक हुए, सब तिथियां हमारे लिए पूज्य हो गए, हमारे लिए त्योहार हो गए। क्योंकि दिन ना कोई अच्छा होता है ना दिन कोई बुरा होता है, ना कोई लगन अच्छी होती है ना लगन बुरी होती है। हमारी मानसिकता जैसी होती है वो दिन हमारे लिए अच्छा हो जाता है और बुरा हो जाता है। उसी दिन आपके घर में शादी हो तो वो दिन मंगल का माना जाता है, और किसी पड़ोसी के यहाँ या किसी के यहाँ दुनिया में वही दिन में मौत हो जाए तो मातम का माना जाता है। लेकिन तीर्थंकर की विशेषता है, हमारे जैन शासन की विशेषता है कि आते हैं तब भी कल्याणक यानी पूज्यता के द्वारा आते हैं, जन्म कल्याणक की पूजा होती है, और जाते हैं तो अग्नि कुमार भी और भी निर्वाण कल्याणक की पूजा होती है। हर शासन में सिर्फ जन्म को महत्व दिया जाता है, लेकिन जैन शासन है यहाँ ऐसा है जहाँ मौत को भी महत्व दिया जाता है। क्योंकि हम जन्मदिन तो मनाते हैं, मौत दिन भी तो मनाओ। जितने लोग भी बड़े आपको लगते हैं कि हिटलर हैं, चंगेल खां हैं और बड़े बड़े सच पूछो लोग दुष्ट आत्मा हैं, वो सब किसी को मार भी रहे थे तो क्यों मार रहे थे? क्योंकि उन्हें लग रहा था किसी को मार देंगे तो हमें कोई थोड़ी मारेगा। वो भी मौत से डरे हुए थे, क्योंकि ज्ञानी तो ना मौत को भय खाता है। बड़ी अच्छी बात कही है इस उपदेश में कि जब कोई बीमारी नहीं है तो फिर भय किस बात का? हमारा कोई शत्रु नहीं है तो फिर दुश्मनी अस्त्र शस्त्र की क्या जरूरत है? विषापहार में कहा है तुम सुंदर सर्वांग सत्य मित्र नहीं कोई, भूषण वसन गदादि ग्रहण का है कोई। भगवान तुम अस्त्र नहीं रखते हो क्योंकि तुम्हारे पास शास्त्र है, तुम वस्त्र नहीं रखते हो क्योंकि तुम अंदर से सुंदर हो। आपने देखा होगा आज वस्त्रों की सीमा नहीं रही, फिर भी वो एक आध बीते के वस्त्र रहते हैं, आप समझ गए, क्योंकि वो आपकी गंदगी को छुपाए हैं। और कभी ऐसे कपड़े भद्दे मत पहनना, हम जैन शासन वाले हैं, हमारे यहाँ सील और श्रृंगार को महत्व दिया है। लेकिन सील कैसा हो जो लोगों का आकर्षण बना रहे, वो आकर्षण नहीं जो आप समझ गए। मुझे बोलने की जरूरत नहीं, बोलने में भी शर्म आती है। कितना प्रयास किया हमारे आचार्यों ने, और क्यों प्रयास किया? क्योंकि महामहिमा नगर में एक महोत्सव चल रहा था जहां हजारों साधु थे, और धीरे धीरे सुत की परंपरा का लोप होने लगा। क्योंकि आपके बुजुर्गों के पास कंप्यूटर नहीं थे, लेकिन उनका दिमाग कंप्यूटर को फेल करता था। उन्हें कई कई रिश्तेदारियां, बात व्यवहार सब पता होते थे। हमारा उनसे ऐसी रिश्तेदारी है, कितना अपनत्व था हमारे अंदर। लेकिन ये अब सर्पणी काल है, बल घटेगा, बुद्धि घटेगी, विवेक घटेगा, प्रेम घटेगा, वात्सल घटेगा, संपत्ति घटेगी, अग्नि घटेगी, जल घटेगा, सब कुछ घटेगा और घट रहा है। पहले आप देखो अग्नि की बात ले लो तो चूल्हे पे रोटी बनती थी, यदि लकड़ी खत्म भी हो जाए तो 2 4 5 रोटी तो आग पर अंगारों पर सिक जाती थी। आज गैस खत्म हो जाए तो आधी कच्ची पक्की पड़ी रहेगी, वो सिकने वाली नहीं है, इतना गद्दार है। पहले हाथी घोड़ा थोड़ी बीमार भी हो जाए तो घर तक तो पहुंचा ही देते थे। आज गाड़ी बीमार हो जाए, तुम्हारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए तो जहाँ खड़ी है ना, तुम फिर वाहन बन के ढोगे उसको, वो नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अवसर्पणी काल है। हमारे अंदर इतने प्रेम होता, इतना प्रेम होता था कि हम 50-50 लोगों को घर पर त्योहार होता था तो घर पर बुलाते थे। आजकल पैसा लगाकर होटलों में जाते हैं। अरे आज भी जिनको घरों में प्रेम लाना है वो अपने घर पर खाना प्रारंभ कर दो। तो जब बल बुद्धि, बल भी देखो, हमारे बुजुर्ग लोग 40 किलो वजन कंधे पे लेके ऐसे चले जाते थे जैसे मुट्ठी भर सामान लिया। और आज का युवक 4 किलो वजन नहीं ले सकेगा, 4 घंटे इंतजार करेगा गाड़ी का। क्योंकि पहले आदमी सिंगल रोटी खाता था,
40 किलोमीटर चला जाता था, अब डबल रोटी खा रहा है, 2 किलोमीटर नहीं जा पा रहा। पहले हमारे लोग ऐसे बुढ़ापे तक अच्छे चलते फिरते चले जाते थे, आज 40 के बाद जंग लग जाती है शरीर में, क्योंकि तुम्हारा सम्यक व्यायाम नहीं रहा, सम्यक आहार नहीं रहा, सम्यक व्यायाम नहीं रहा, सम्यक सोच नहीं रही। आज हमारे आधे से ज़्यादा बीमारियां, लोग कहते हैं दवाई खाते तो ठीक होते हैं, हमने कही दवाई मत खाओ, अरे ये अमृत जिनवाणी का अमृत पान करो, चिंताओं की चिता जला दो जीते जी। क्या चिंता करना, क्योंकि आपने असाता वेदिनी के आश्रम पढ़े होंगे, दुख शोक ताप आक्रंदन आदि असाता वेदिनी के आश्रम के कारण है, और जितनी आप चिंता करेंगे उतने कामों में व्यवधान आएगा। आप कहोगे माता जी घर में होती तो है चिंता, अरे अपने मन को महोत्सव बना दो, प्रत्येक क्षण शुभ कामों में लगा दो। ये मत सोचना अब आए थे तो यहाँ पूजन में बैठना पड़ा, अरे ये सोचो कि आके चले जाते थे, आज परमात्मा ने इतना अवसर दिया कि मुझे अपनी आराधना में बिठा लिया, क्योंकि तुमको पूजे सुरपति अहिपति नरपद देव, धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुमसे। कितनी खुशी होना चाहिए, आप लोग बहुत सौभाग्यशालियों की खुशी से बैठे हो। बल घट गया, विक्रम घट गया, बुद्धि घट गई, और सच पूछो तो प्रेम घट गया। आज पता एक होता है लेकिन किसी को किसी का पता नहीं होता है। हम सौभाग्य है कि महावीर को एक मानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है महावीर की एक भी नहीं मानते हैं। हम सब अपने अपने में इतने कैद हो गए कि शायद जानवर भी अच्छा होगा, जानवर को खोल दो तो वो भाग तो जाता है, हम तो खोल के भी नहीं भागते हैं। तो जब सुत की परंपरा का लोप होने लगा तो आचार्य धर से ने एक पत्र भेजा और वहाँ से 2 शिष्यों को भेजा गया। और आप सोचना वो शिष्य इतने विनयशील थे कि 2 दिन तो गुरु परीक्षा ही लेते रहे, वो हर परीक्षा में पास हो गए। तो गुरु ने सोचा मेरे सामने तो पास हो गए, मेरे बाद इनके लिए कितनी विनय है। तो उन्होंने मंत्र दिया और दोनों मुनियों ने मंत्र की साधना की, लेकिन वो मंत्र साधना में एक अक्षर ज़्यादा था और एक अक्षर कम था। फिर भी उनने गुरु ने मंत्र दिया तो साधना कर ली। देखा कि जिसमें एक अक्षर ज़्यादा था वो एक दांत देवी का बाहर था, और जिसमें एक अक्षर कम था उसकी एक आंख नहीं थी, यानी कम थी। तो दोनों समझ गए कि इस मंत्र में शायद कोई अक्षर हमसे छूट गया। गुरु के प्रति अश्रद्धा का भाव नहीं लाया, और दोनों ने प्रकांड विद्वान थे, दोनों ने उस मंत्र को सही किया और फिर से सिद्धि की। दोनों देवियाँ सही सिद्ध हुई। गुरु से जाके कहा गुरु जी आपकी कृपा से सिद्ध हो गई देवी। गुरु समझ गए कि ऐसी देवियां सिद्ध हो गई, और इन्हें तो क्योंकि हमने तो अक्षर कम ज़्यादा दिए थे, गुरु समझ गए कि ये विद्वान है, विनयवान भी हैं। और उन्होंने सोचो वो कौन दिन थे, कितना आज तो हम पेन लिखें तो जब तक 10-20 पेज नहीं लिख लें तब तक बंद ही नहीं होते थे। वो दिन कितनी कठिनाई के थे, जब ताड़ पत्रों पर कोई जंगल के ही पत्थर आदि ऐसी चीजें लेकर उसका रंग बनाया जाता था, और एक अक्षर लिखने के लिए भी सच पूछो 10 बार कलम डुबाना पड़ती थी, फिर निकालना पड़ती थी, और कहीं कहीं तो आचार्यों ने उसमें डुबा के छोटी कील से छेद कर करके लिखे। हमारे और आपके लिए आगे पंचम काल में बुद्धि इतनी विचक्षण नहीं रहेगी तो लोग कैसे आगम को जानेंगे। लेकिन सच पूछो आज हम लोग तो आके जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो का लो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो डोग। लेकिन जिन वाणी माँ क्या सोचती होगी, कहते हैं जिन वाणी जिन देव से रो रो करे पुकार, और मुझे छोड़ तुम शिव गए कर कुपात्र आधार। आज इनके घर में सब चीज की जगह
लेकिन जिनवाणी के लिए एक छोटी सी अलमारी भी नहीं है। आज तुम्हारे खाने का समय निश्चित है, घूमने का, ऑफिस जाने का, बच्चों को पढ़ाने का, कहीं पर भी आपके सीजन निश्चित हैं कि किस सीजन में कहाँ जाते हो, कितने दिन घूमने जाते हो, कितना टाइम ऑफिस में देते हो। लेकिन जिनवाणी के लिए 1 घंटा भी, आधा घंटा भी, 15 मिनट भी आपके पास नहीं है। लोग कहते टाइम कहाँ मिलता है। हमने बोले मरने को टाइम नहीं मिलता है। हमने की चिंता मत करना, अगले बार मरने के अलावा कुछ करने को टाइम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिनवाणी प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ हमारे आचार्यों का उपकार है, जिन्होंने सोचो 6 महीने तक हमारी सास की होली जली है, उसके बाद कितना सब बचा है। आज 1 अंग का 1 अंश भी नहीं बचा है। हम उस भारत में रहने वाले हैं जहाँ की इस जैन धर्म की सुर्त की रचना के लिए, सुर संवर्धन के लिए अकलंक ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अपने भाई के सामने कहा था निकलंक ने कि भाई तुम तो 1 बार पाठी हो, मैं 2 बार पाठी हूँ, तुम रहोगे तो ज़्यादा जिनवाणी की आराधना होगी। छुप कर पढ़ा, आज हम छपा कर रख देते हैं, पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती। बोले मेरी तरफ से 50 जिनवाणी लिख लो। अरे 50 जिनवाणी की जगह 50 लोगों को कंठ में जिनवाणी ले आना, तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। और आज आप लोग जहाँ से भी जो लोग आए हैं, अपने यहाँ जाकर क्या करते हैं, कहते हैं जालिम ने जिस डाली पर नजर डाली, जालिम ने वही डाली काट डाली। तुम यदि 40 पढ़ते हो तो 40 की खैर नहीं, वो 40 गला देते हो। तुम जिस पूजा को पढ़ते हो उस पूजा की खैर नहीं, उस पूजा के पेज गला देते हो। अभी भी देखना, पूजा कर जाओगे 2-4 चावल छोड़ जाओगे इसमें। ये सोचा चावल से कीड़ा पड़ जाएंगे, चावल से वहाँ से पेज गल जाएगा।